साथ में मैं आपसे ये बात बोलूंगा मेरे भाई कि यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप जरूर इंस्पेक्टर बनेंगे, जरूर मेरे भाई। आप जो कांस्टेबल की तैयारी करें वो कांस्टेबल भी बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ क्लास में रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम तो मेरे भाई उसी तरीके से पढ़ाएंगे कि सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे, लेकिन आपको भी अपने छोर पर, आपने भी अपने लेवल पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आइए चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं और आज के मेरे भाई लाभ और हानि के बारे में हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं आप लाभ और हानि से, क्या समझते हैं प्रॉफिट और लॉस से? तो जब हम बात करते हैं मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी लाभ और हानि की, तो मेरे भाई यहाँ पर चीजें क्या होती हैं जरा समझो। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम कहते हैं मेरे भाई लाभ और हानि। तो मेरे भाई लाभ और हानि, तो अगर आप देखो मेरे भाई किसी वस्तु को आप जो है अगर ज्यादा में बेचते हो, हानि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, या हानि में इधर वाला ना होना चाहिए, हमको डाउट था ना, हमको डाउट था यहाँ पे, होता है कई बार ऐसा होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है देखिए, मान लीजिए कि हमारे ये भाई साहब हैं और इन्होंने अपने महिला मित्र के लिए जो है 100 रुपए का गुलाब खरीदा, ठीक है, और जब उनको देने गए तो पता चला उनके हाथों में ऑलरेडी 14 फरवरी के दिन गुलाब था। इन्होंने पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं बताया, तो अब इस गुलाब का वो करते क्या? तो जन्मजात यहाँ पर ये व्यापारी आदमी है, अब दिल टूटा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे का नुकसान करेंगे। तो उस गुलाब को ले गए और जाकर के ऐसी जगह पर खोजा जहां लड़के हैं लड़कियां हैं, लेकिन वहां पर कोई गुलाब का फूल नहीं है, और 100 रुपए के गुलाब को पोट पाट करके किसी को 1000 रुपए में बेच के चले हैं। वैसी स्थिति में यहाँ पर इन्होंने क्या किया? प्रॉफिट कमाया। दिल टूटा वो साइड में, लेकिन बिजनेस नहीं टूटना चाहिए। तो जब खरीदी हुई कम की चीज को अगर ज्यादा में बेचा जाए तो वहां क्या मिलता है? लाभ मिलता है, ठीक है। लेकिन परिस्थिति का आकलन करिए, जिस जगह पर इन्होंने उनको गुलाब दिया, उन्होंने लिया भी और इनके मुंह पर फेंक करके वो मार दे कि जाओ यहाँ पर जो है तुम्हारी आदत हो गई है हर बार लेट आने की, हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। अब वो फेंका हुआ गुलाब बेचने के किसी काबिल में नहीं है, अगर बेचने भी जाए तो 10-20 रुपए में यहाँ पर वो चीजों को बेच पाएंगे। अब वैसी स्थिति में यहाँ पर इनको क्या होगा? तो भारी नुकसान होगा। 100 की चीज को 20 में बेचेंगे, 30 में बेचेंगे, यानी कम में बेचेंगे, तो वहां पर क्या होगा? नुकसान होगा। दोनों परिस्थिति में आपके साथ में कोई भी ना हो। 14 फरवरी सर आपका अच्छा मने, मैं तो यही चाहता हूं दिल से, बाकी आपकी हरकतें भी और बयान करेंगी, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो मेरे भाई यहां पर आप समझ पाए, ज्यादा में बेचे तो फायदा है और कम में बेचे तो नुकसान है। यही है लाभ और यही हानि। ये जीवन का भी लाभ और हानि था और ये गणित का भी लाभ और हानि इनका है यहाँ पे। तो इसमें कुछ टर्म होते हैं जो हमें सीखना होता है, जैसे सीपी। अब सीपी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? आप किसी वस्तु को जितने में खरीदते हो, ठीक है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य। किसी वस्तु को आप कितने में खरीदते हो, जिसको खरीदने के लिए आप जितना पैसा देते हो, वो हमारा क्रय मूल्य होता है। सभी लोग हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दे ताकि जो साथी पैसे के अभाव में हमारे नहीं पढ़ पाते हैं, बैच नहीं ले पाते हैं, वो फ्री में सीरीज के माध्यम से जो है अपनी शिक्षा को पूरी कर पाएं, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई कर पाएं। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से, हर जगह तक वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। एसपी का अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो एसपी हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो एसपी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी आप किसी वस्तु को कितने में बेचते हैं, तो ये आपका मेरे भाई हो जाएगा विक्रय मूल्य। मेरे भाई ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का मेरे भाई एक डिफरेंस होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी हमारे सामने लाभ, प्रॉफिट हमारे सामने क्या हो गया? लाभ हो गया। और किसी भी व्यक्ति को लाभ यहाँ पर कब होता है? किसी भी व्यक्ति को मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रॉफिट कब होता है? आप मुझे बताइए। तो मेरे भाई उस व्यक्ति को प्रॉफिट तब होगा। अच्छा, एक और चीज, कल शनिवार है लेकिन कल मैं आपका क्लास लूंगा, क्योंकि इस हफ्ते में ऑलरेडी 2 क्लासेस हमारी कैंसिल हो गई हैं, तो कल की क्लास आपके लिए रहेगी, ठीक है। कल क्लास कैंसिल नहीं होगा। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें, तो जब कोई इंसान बेचता ज्यादा में है और खरीदता कम में है, तो इनका अंतर ही मेरे भाई यहाँ पर क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। इनका अंतर हमारे पे क्या कहलाता है? तो प्रॉफिट कहलाता है। अब उसके बाद बात करते हैं लॉस को लेकर के, हानि को लेकर के। तो मेरे भाई यहाँ पर जो हानि होगी वो हमारा क्या होगा? जब कोई इंसान खरीदता ज्यादा में है और बेचता कम में है, तो इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा? तो लॉस कहलाएगा। इसका डिफरेंस यहाँ पर क्या कहलाएगा? तो लॉस कहलाएगा, ठीक है। कल याद रखिएगा, कल शनिवार है, कल किसी भी हाल में क्लास होगी, तो कल सबको लाइव रहना है। नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ाते हैं, लेकिन अगर बीच में कभी कोई क्लास हो जाए खत्म या नहीं कैंसिल हो जाए, तो उसका नुकसान हम लोग सैटरडे को भरपाया कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा खरीदने का कीमत, बेचने का कीमत, ये लाभ और ये हानि। इन दोनों में हमें एक चीज पढ़ना होता है, और वो होता है कि चाहे तो आप मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंट पढ़ रहे हैं, यानी लाभ का प्रतिशत कितना होता है, तो लाभ का प्रतिशत को निकालने के लिए कितने का लाभ हुआ है, कितने के ऊपर में हुआ है, इनटू क्या कर दोगे? 100%, तो तुम्हारे सामने ये प्रॉफिट का परसेंट निकल जाएगा। और वैसे ही अगर हम लॉस की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो कितने का लॉस हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, इनटू क्या कर देंगे? तो 100% कर देंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो ये प्रॉफिट का परसेंट है और ये
लॉस का परसेंट है। अब इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम शुरुआत करके बताएंगे और अपनी तरफ से वो एग्जाम्पल देंगे, समझिएगा मेरे भाई। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर ये है, समझिए कि जैसे क्वेश्चन में हमारे सामने क्या है कि अगर कोई वस्तु, अच्छा एक चीज पहले, उसके पहले मैं आपको छोटे छोटे बात बता देना चाहता हूँ। कभी भी अगर मान लीजिएगा जो सीपी को आप लिखते हैं क्रय मूल्य को, तो सीपी अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। सीपी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो यदि अगर मुझे प्रॉफिट 20% का हो गया तो आप मेरे को बताओ एसपी आपका कितना होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर आपसे ये कहा कि किसी वस्तु की सीपी अपने आप में 100% होती है और यदि मुझे उस पर 30% का नुकसान हो गया तो मेरे भाई एसपी हमारा कितने का होगा। तो इन दोनों बातों को बहुत तरीके से आपको समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सर अगर आपको एसपी निकालना है तो कभी भी सीपी में मेरे भाई अपने प्रॉफिट को क्या करिए? जोड़ दीजिए। यानी हमारे सामने कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। और यहाँ एसपी निकालना है तो अपने सीपी में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लॉस को क्या करिए? घटा दीजिए। तो यहाँ पर एसपी आपका कितना हो जाएगा? 70%। ठीक है, तो ये 120% और ये हमारा कितना है? तो 70% है। यानी कभी भी विक्रय मूल्य को निकालने के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा जाता है। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दीजिए तो आपका एसपी आ जाएगा और क्रय मूल्य में मेरे भाई यहाँ पर जो हानि को घटा दीजिए तो आपका एसपी आ जाएगा। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम आपको देते हैं, जल्दी से मेरे भाई यहाँ देखिए। अगर किसी वस्तु की कीमत मेरे भाई यहाँ पर 2000 रुपए है और यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर 20% का मेरे भाई लाभ हुआ है, तो आप बताइए आप उसको कितने में बेचेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको आंसर आता है वो बताए, ठीक है। फिर हम आपको 100 वाले मेथड से यहाँ पर बताएंगे कि जो चीज दी गई होती है यानी क्रय मूल्य वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो दी गई चीज को डिवाइड करते हैं, पता करने वाली चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। सभी लोग पेपर पेन उठा लीजिए और मेरे भाई यहाँ पर आंसर देना शुरू करिए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये जो हमारे सामने सीपी है, यहाँ पर ये क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य हमेशा कितने का मान होता है? 100% का। कितने का मान होता है? 100% का मान मेरे भाई यहाँ पर होता है। हमें पता करना है एसपी, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो 100% के समान में 20 का प्रॉफिट, यानी हमें पता करना है 120। हमें पता करना है 120। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? 2400। अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? 2400। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ऐसे ही अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर और सवाल, जल्दी से बताइए। अगर किसी वस्तु का मान लेते हैं यहाँ पर कि क्रय मूल्य हमारे सामने 3000 है और वहां पर फायदा ना होकर के हमें नुकसान हो गया 30% का, फायदा ना होकर के नुकसान हो गया मेरे भाई 30% का, तो आप बता दीजिए कि हमारे सामने एसपी कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ बता दीजिए, जितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इतने के सामान पे आपको इतने का लॉस हो रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा फटाफट यहाँ पे। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है यहाँ पर, अगर आप इसको अटेंड करते हैं तो बहुत फायदा होगा, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल है। आप यहाँ पर क्या कहेंगे? बोलेंगे सर यहाँ पर जो हमारे सामने सीपी है, समझिए जो हमारे सामने यहाँ पर क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट है? तो 100% है और 100 के सामान में 30 का नुकसान यानी 70 का मान हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो बड़े प्यार से बड़े आराम से कितना कह सकते हैं? 2100 रुपए। कितना कह सकते हैं मेरे भाई? 2100 रुपए। जितने लोग उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। तो अब इसी के साथ 2 बेसिक सवालों के साथ में अब यहाँ शुरू करेंगे और बहुत बढ़िया शीट हमने आपकी बनाई है और एकदम धीरे धीरे लेवल भी बढ़ा देंगे और सारा टाइप भी कवर करा देंगे और आपको महसूस भी नहीं होगा, ये आप देखिएगा। आइए चलिए, सबसे पहला सवाल यूपीएससी 2021 का है, जहां पर ये सवाल में आपको साफ तौर पर कहा गया है कि मेरे भाई जब एक पेन ड्राइव को इतने रुपए में यहाँ पर जो है बेचने पर दुकानदार को इतने % की हानि होती है तो दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या है। यानी बड़े प्यार से सवाल में कहा गया कि अब हम तुम्हें देंगे सेलिंग प्राइस, उसके बाद में हम तुम्हें बताएंगे लॉस भी तुम्हें इतने का हुआ है, तुम्हें सीपी बताना है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जिसका मान दिया गया उससे डिवाइड करो और जिसका मान पता करना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो तुम्हारे सामने 1710 दिया गया है। अब ये 1710 कितने का मान है? 100% के सामान में 24% का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो नुकसान है, तो यानी ये 76 की वैल्यू है। ये कितने का मान है? तो 76 का मान है। और हमें पता क्या करना है? सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? तो क्रय मूल्य हमारे सामने 100% होता है। आप चाहो तो इसको डिजिटल सम से भी बना सकते हो और चाहो तो काट के भी बना सकते हो कि सर 4 से काट लो 19 बार में और 4 से काट लो 25 बार में और 19 से काट लो सर यहाँ पर 90 बार में। 25 का 9 गुना 225 हो जाता है। एकदम करेक्ट उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, ए फॉर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारे बिना मन जो है वो नहीं लगता है। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 यूपीएससी 2017 है। बहुत प्यारा सवाल है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। 2400 रुपए में पावर बैंक को बेच करके एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है, यदि उसको 10% का लाभ कमाना हो तो क्या बेचेगा। मतलब आज मैं यहाँ पर इतने रुपए में क्या कर रहा हूँ? तो वस्तु को बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर ये मेरी खरीदने की कीमत होती तो मैं 100% से भाग करता। ये मेरी खरीदने की कीमत नहीं है, ये मेरी बेचने की कीमत है। सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है।
तो अगर मैं इतने रुपए में बेचता हूं तो 20% का क्या होता है नुकसान, 100 के सामान में 20 का नुकसान, 100 के सामान में 20 का नुकसान। इसका मतलब यहां पर ये 80 का मेरे भाई मान है, और हमसे कहा गया है उसी 100% के सामान में यदि तुम 10% का लाभ कमाना चाहते हो तो कितने में बेचोगे। 100 में 10 का लाभ, तो हम यहाँ पर कितने में बेचेंगे, 110 में मेरे भाई यहाँ पर बेचेंगे। बड़े प्यार से, बड़े आराम से अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे सर बहुत आराम से सर ये 3300 हो जाएगा, और 3300 का मतलब फिर से ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ, करेक्ट आंसर होगा। फिर से ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूपीएसआई का 2021 वाला क्वेश्चन है। आ जाइए चलिए पढ़ते हैं इसको क्या कहा गया। बोला कि एक मोबाइल फोन को 33,170 में 55% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे हम 10,700 में बेचें तो हमें लाभ होगा और हानि होगा, और जो भी होगा वो कितने का होगा। अब लोग इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट मैं ऐसे नहीं मानता हूं। मैं यहाँ पर ये बात कहता हूं कि समझना, ठीक है। आज मैं यहाँ पर किसी वस्तु को 33,100 और कितने में 70 में बेच रहा हूं, और मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है 55% का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ पर 100% के सामान में 55% का लाभ हो रहा है। इट मीन्स 155 की वैल्यू है। इट मीन्स कितने की वैल्यू है, तो इट मीन्स यहाँ पर 155 की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू है। अब मुझे यहाँ पर क्या होगा, 100% के सामान में मुझे पता नहीं है कि लाभ होगा कि हानि होगा, यानी यहाँ पर x होगा मेरे भाई, और इतना बेचने पे ये वस्तु कितने की बिकेगी, तो 10,700 पे। अगर x का मान प्लस में आता है तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट यानी लाभ, और अगर x का मान नेगेटिव आता है तो इसका मतलब हमें लॉस होगा यानी हानि। तो जो दिया गया है वो 155% का मान है, और जो पूछा गया वो इतने % का मान है। बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से जब आप इसको बनाओगे तो 0 से आपका 0 खत्म, 107 से काटोगे तो 10 बार में, और 107 से काटोगे तो पहला 3 बार में, और फिर यहाँ पर 1 बार में। 31 से काटोगे तो कितनी बार में, 5 बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 प्लस x बराबर हो जाएगा कितने के, 50 के। तो x का मान ले जाकर के घटाओगे तो माइनस का 50 आएगा। अब माइनस का 50 का मतलब क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर लॉस है, और वहीं अगर ये प्लस में होता तो क्या होता, प्रॉफिट होता। तो जितने बच्चे बता रहे थे ऑप्शन नंबर ए, कट गए मेरे भाई यहाँ पर उनके काफी सारे नंबर, ध्यान रखिए। तो इस सवाल को आप देखो यहाँ पर क्या है, इसमें कहा गया 27 वस्तुओं को क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ हमारा 35% है तो x का मान क्या होगा। पता नहीं दुनिया किस तरीके से बनाती है, हम लोग बड़ी आसानी से बनाएंगे। 27 वस्तुओं को क्रय मूल्य मेरे भाई x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और लाभ हमें कितने का है, 35 का है। 35 के लाभ होने का मतलब क्या होता है, 100 रुपए के सामान को आपने 135 में बेचा है, तो यहीं पर फिट कर दो ना भाई। आप यहां पर देखो, पता नहीं, मैंने कहा ना दुनिया कौन कौन सा तरीका अपनाती है, हम आपको वैसे नहीं बनाने देंगे, हम आपको एकदम उड़ाना सिखाएंगे। आप यहां पर बताइए, सीपी को अगर आप 100 रुपए मान लेंगे, ठीक है, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 100 के सामान में 35 का लाभ तो 135 हो जाएगा। आपका सवाल तो यहीं बन गया। हाँ, बस घटिया तरीके अपनाओगे तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान दो। ऑटोमेटिक एक्स का मान 20 हो गया। अब यहीं पता नहीं लोग रेशियो मेथड, फेशियो मेथड और कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को गड्ढे में डुबाते हैं। डुबाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, समझ जाओ। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 5 नंबर सवाल का मेरे भाई मैं आपको वक्त देता हूँ, बना करके दिखाइए मुझे, ठीक है। 5 नंबर नहीं दूंगा, 6 नंबर में वक्त दूंगा, 5 नंबर तो पहले मैं खुद ही पढ़ा देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया कि यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, पहली वाली लाइन। तो मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य का कितना परसेंट मेरे भाई, यहाँ पर 7%, और क्या कहा गया, क्रय मूल्य के 8% के मेरे भाई यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर परसेंट से परसेंट खत्म, तो यहाँ पर एसपी हो जाएगा और यहाँ पर सीपी हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको 8 और 7 का अनुपात है, तो इसको हम 800x भी मान सकते हैं और इसको हम 700x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर जो है अपने सहूलियत के लिए। अब कहा गया यदि विक्रय मूल्य का 9%, मतलब यहाँ पर इसका 9%, तो अगर मैं इसका 9% निकालूं, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 9 8 कितना हो जाएगा, 72x हो जाएगा। और कहा गया क्रय मूल्य के 10%, और क्रय मूल्य का 10% मेरे भाई, अगर मैं इसका 10% निकालूं, परसेंट से दोनों जीरो खत्म मेरे भाई, 70x हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 रुपए अधिक है। आप यहां पर देखो ये कितना यूनिट अधिक है, तो मेरे भाई 2 रुपए, ठीक है। सॉरी, तो 70 और ये 72, ये कितना अधिक है, तो 2x, और ये बराबर है किसके, 2 के। इट मीन्स x का मान यहाँ पर 1 है, और x का मान 1 है, तो क्वेश्चन में कहा गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। किनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या थे, तो जब x का मान 1 हो गया तो क्रय मूल्य कितना, 700 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर,
और जो विक्रय मूल्य है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। अब ये मान लीजिए आपने ये सवाल बनाया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको देंगे आप भी ऐसे बनाओगे, आप अपने दोस्तों को दोगे तो वो भी ऐसे बनाएंगे, बट मुझे यहाँ आपत्ति है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको ये बात कहता हूँ कि जैसे हमेशा एक लाइन कहता हूँ, चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए। आप लोग ये काम क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में चाहे कुछ भी बात थी, वो सारी बाद में थी, पहला लाइन ही आपका यहाँ पर आकर के रुका था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे अगर सीपी 7 है तो एसपी 8 है, यानी हमारे सामने सीपी और एसपी का रेशियो जो सवाल में कहा गया है कि सीपी और एसपी का मान बताओ, तो वो 7 और 8 के रेशियो में होंगे। सीपी छोटा होगा, एसपी बड़ा होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये आंसर हो, देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके कि कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 7 और 8 के अनुपात में है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, बोलोगे सर यहाँ 50 से ये 7 बार में, 50 से 10 बार में, 7 और 10 के अनुपात में है, नहीं हो सकता है। सर यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 से काटोगे 16 बार में, 5 से काटोगे 19 बार में, सर ये नहीं हो सकता है। सर यहाँ पर 350 का ये डबल है 1 और 3 के अनुपात में, नहीं हो सकता है। सर 7 और 8 में है तो यही हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर नीचे पूरी रामायण भी लिखी हुई होती इस सवाल के अंदर में, यहाँ पर आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उस रामायण के ऊपर में आप ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ आप इस बात पर ध्यान देते कि आपका क्रय और विक्रय का अनुपात इतना है, तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका उत्तर होगा। जो ऑप्शन मेरे भाई आपका सेटिस्फाई करेगा वहीं आपका उत्तर होगा, ध्यान रखिए इस बात का। गणित का संपूर्ण रिवीजन करने के लिए आप अपने फॉर्मूला बुक का उपयोग करें, क्योंकि एक ऐसी किताब है जहां पर मेरे भाई सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले और सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो मेरे भाई पढ़ने के बाद में रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतरीन ये किताब बन जाती है, ठीक है। तो आप इसको मेरे भाई जरूर पढ़ा करें, ठीक है। गोल्डन किताब है ये, और आपको यकीन मानिए आपके लेवल को बहुत ऊपर लेके ही जाएगी। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल 6 नंबर देखते हैं। 17 पुस्तकों को 720 रुपए, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बना दो तो मान जाएंगे। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ। मिश्रा जी बनाइए आप इस सवाल को मेरे भाई, जल्दी से। 1 मिनट का वक्त मैंने आपको दिया है। सारे बच्चों का कमेंट सुस्त पड़ गया एकदम, यहां ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सब कुछ आता है, एकदम आंसर ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए मेरे भाई। यहां पर 17 पुस्तकों को 720 रुपए में बेचने के बाद में एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? कुछ लोग 60 बता रहे हैं, कुछ लोग 80 बता रहे हैं, कुछ लोग 120 बता रहे हैं। चलिए अब देखा जाता है यहाँ पर क्या माजरा है, क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं इस सवाल को देखूं तो मैंने इतनी पुस्तकें बेची हैं, कितने रुपए में, 720 रुपए के अंदर में, ठीक है। और ऐसा करने से मुझे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है। क्या हुआ है मुझे मिश्रा जी, हानि हुआ है लाभ हुआ है? हानि हुआ है। तो जब हमें हानि होता है, जब हमें क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर लॉस होता है, तो याद रखिएगा हानि तभी होता है जब आपका सीपी में से आप एसपी को घटाते हो। अब ये बताओ जो लॉस हुआ है वो किसके बराबर हुआ है? 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के। और आपने बेचा कितना है? 17। 17 किताबों को बेचने के लिए 17 किताबें खरीदनी पड़ेंगी। 17 किताबों को बेचने के लिए 17 किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो 17 किताबों के खरीद मूल्य में से 17 किताब के विक्रय मूल्य को घटा दोगे तो 5 किताबों के इसके बराबर में आ जाएगा। अगर हम यहाँ 17 एसपी लेकर के आ जाएं तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा? 12 सीपी के बराबर। अब मजे की बात यहाँ पर यह है कि हमने 17 पुस्तकों को इतने रुपए में बेचा है। 17 पुस्तकों का एसपी 720 के बराबर है। तो 17 पुस्तकों को जो हमने बेचा है वो कितने में? 720 रुपए के अंदर में। ये हमारा हो जाएगा 12 सीपी। अगर हम देखें तो बड़े आराम से काट सकते हैं, यानी प्रत्येक वस्तु का जो सीपी है वो कितना है? 60 है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। आइए चलिए, एकदम समझदारी वाली बात थी। अब इसी बात को आप पता नहीं किस तरीके से बनाते मेरे भाई, फिर तो काम खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं करना होता है बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके चलना है। यूपीएसआई का एक 2017 का सवाल, बड़ा प्यारा सवाल कि 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब मेरे भाई सबसे पहली बात, बेचा इसने कितना है? 5, और मेरे भाई होगा क्या? तो 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर का उसका लाभ होगा। 2 कैमरे के लागत मूल्य के बराबर का लाभ होगा। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर का लाभ होगा, तो मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ आपको लाभ कब होता है? तो लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो लाभ आपको कितना हुआ है? 2 कैमरे की लागत मूल्य, 2 कैमरे की लागत मूल्य का लाभ हुआ है। और आपने बेचे कितने हैं? 5। तो यदि आपने 5 बेचे होंगे दोस्त मेरे, तो 5 आपने खरीदे भी होंगे। तो आप यहाँ पर लेकर के जाओगे, ठीक है। तो लाभ का परसेंट आपको कहा गया कि 5 कैमरे बेचने पर 2 कैमरे की लागत मूल्य के बराबर का लाभ होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर ये 7 सीपी हो जाएगा
और ये 5sp हो जाएगा। हालांकि एक लाइन में मैं इसको बना सकता हूँ बट अभी नहीं। यहाँ से cp और sp का रेशियो लोगे तो आपके सामने 5:7, 5 की वस्तु को आपने मेरे भाई यहाँ पर 7 में बेचा है। अब 5 की वस्तु को 7 में बेचा है, लाभ कितने का? 2 का। तो लाभ का परसेंट निकालोगे तो कहोगे 2 रुपए का लाभ है 5 रुपए के ऊपर में, इंटू कितना करोगे 100%, तो यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा और ये हो जाएगा 40% के करीब में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब इसी बात को मैं जैसे आपसे कह रहा था कि इस सवाल को मैं विद इन सेकंड्स भी बना सकता हूं, वो कैसे बना सकता हूं? देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वो क्या है? सबसे पहली बात, आप चाहते हैं कि मेरे भाई आपको लाभ का परसेंट मिले, कि आपको लाभ हुआ कितने का है। आप ये देखिए कितने का लाभ है और कितने के ऊपर में है। तो लाभ हुआ है 2 कैमरे के सीपी के ऊपर में, यानी आपको 2 सीपी के ऊपर का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट 2 सीपी के बराबर है और आपने बेचा कितना मिश्रा जी? 5। तो खरीदा कितना होगा? 5, यानी आपको 2 सीपी का प्रॉफिट हो रहा है 5 सीपी के ऊपर में। तो यहां पर इंटू क्या कर देंगे? 100, ठीक है। सीपी से सीपी खत्म हो जाएगा और 2/5 कितना होता है? तो 2/5 हमारा 40% होता है, या 5 से काटिए 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40। खेल खत्म, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां आती है? जब ये लाभ और हानि सीपी के ऊपर में ना होकर के एसपी में हो जाए, तो यहां एसपी सीपी से नहीं कटता है, उस केस में आपको अलग अलग मान निकालना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूं 2 कैमरे के सीपी के बराबर लाभ, तो 2 सीपी अपॉन इतना सीपी, 3 कैमरे के सीपी के बराबर लाभ, 3 सीपी अपॉन इतना सीपी, 5 कैमरे के एसपी के बराबर का लॉस इतना अपॉन इतना। तो इस तरीके से बड़े प्यार से बड़े आराम से हम चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहां पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी? तो बड़े आसान। तो क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन शॉर्ट नहीं होता, सॉल्यूशन शॉर्ट होते हैं। उसको जब समझ लोगे ना तो उसके बाद तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने सीरीज ही शुरू की है इसीलिए कि मुझे पता है कि ये जो बच्चे हैं यूपीएसआई वाले यहाँ पर, ये ऑलरेडी काफी समय से पढ़ाई कर रहे हैं, और ये पढ़ाई कर रहे हैं तो ये अपने धुन में अपने मग्न में खो चुके हैं, ठीक है। इनको सवाल बनाना आता तो है, लेकिन शॉर्ट में कैसे बनाते हैं इनको ये नहीं आता है। और अगर ये चीजें इन्होंने नहीं सीखा तो पेपर फोड़ के नहीं आ पाएंगे। तो इस सीरीज का मेरे भाई कारण एकमात्र मकसद ये है, सही तरीका, सही सिलेक्शन का वे आपको सिखाना, ठीक। और याद रखिएगा कल शनिवार है, कल आपकी क्लास होगी, याद रखिएगा इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरे भाई आपकी इस वीक में 2 ऑफ हो चुके हैं। 8 नंबर सवाल पर आते हैं। 8 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया यदि एक वस्तु के लागत, और समय पे आ जाया करो, बहुत लेट आते हो तुम लोग। 8 बजे की क्लास शुरू होती है, 8:40 8:45 तक बच्चे आते हैं, ये गलत बात है, ये लेट मत आया करो, ठीक है। यदि एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसके विक्रय मूल्य पर यहाँ कितना होगा? ये वाला टाइप मैंने कब नोटिस किया? जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा कि सेम क्वेश्चन 2017 में आया, सेम क्वेश्चन 21 में आया, सेम क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया। मतलब ये 3 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है कि क्रय मूल्य के ऊपर का लाभ दे दिया जाएगा और विक्रय मूल्य पर वो लाभ कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो हमें कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। आपको जो प्रॉफिट होता है वो मेरे भाई होता है 20% का, लेकिन वो प्रॉफिट किसके ऊपर में होता है? तो सीपी के ऊपर में। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहां पर 1/5 होता है, जहां पर आप ये कहेंगे कि ये आपका लाभ है और आप यहां पर ये कहेंगे कि ये आपका सीपी है। ये आपका मेरे भाई यहां पर क्या कहेंगे? सीपी है। इतने का आपको लाभ हो रहा है और इतने के ऊपर में हो रहा है। तो अब आप चाहते हैं कि सर इतने ही का प्रॉफिट आपको हो जाए और एसपी के ऊपर में हो जाए। तो मेरे भाई आप बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 1 का। और सेलिंग प्राइस हमें कितने का है? तो 1 रुपए के सामान पे 5 रुपए का प्रॉफिट, तो 1 + 5 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1/6 × 100 हमारे सामने क्या होगा? तो 1/6 × 100 मेरे भाई यहाँ पर 16.66% होगा। ये सबको पता है, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या देखना है मेरे भाई? बहुत तरीके से कि जो लाभ हुआ था वो सीपी पर हुआ था, यानी 1 रुपए का सामान, सीपी कितना मिश्रा जी? 5। 5 के सामान में 1 रुपया कमा लिया, बेचे कितना में थे? 6 में। तो बस वही 1 रुपये अब 6 का कितना भाग है? वही 1 अब 6 का कितना भाग है? तो इतना परसेंट। 9 नंबर क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि जब किसी वस्तु को 13,300 इतने में बेचते हो, तो यहां पर इतने में बेचा गया, तो उसी वस्तु को 6,612 में बेचने में हुई हानि की तुलना में इतना % अधिक लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब ये जो टाइप हमने कराया ये अलग चीज था, और ये जो हम आपको कराएंगे ये अलग चीज है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट। और ये बटरफ्लाई कंसेप्ट क्या होता है? बटरफ्लाई कंसेप्ट मेरे भाई यहां पर ये होता है कि आप किसी वस्तु को बेचते हो, और एक वस्तु को मेरे भाई बेचते हो ना, तो उस वस्तु को बेचते वक्त में आपको लाभ भी होता है और हानि भी होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करना है? अपने सीपी को बीच में रखना है, ठीक है। अगर सामान ज्यादा में बिकेगा तो दाहिने साइड, और सामान कम में बिकेगा तो यहां। तितली कंसेप्ट भी आप इसको कह सकते हो कि वस्तु मेरी ज्यादा में बिकी तो दाहिने में, और कम में बिकी तो बाएं में। तो जब किसी वस्तु को 13,224 में, मतलब यहां पर ये ज्यादा में बिकी है, तो यहां पर दाहिने साइड में, और उसी वस्तु को 6,612 में यानी कम में बिकी है, तो इतने में लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। और बेचने में हुई हानि की तुलना में 28% अधिक लाभ है। यहां पर होता है लाभ और यहां पर होता है हानि। तो हानि की तुलना में 28% लाभ है, यानी 100 रुपए की अगर हानि हुई है तो इससे 28 रुपए का ज्यादा, यानी 128 का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो बटरफ्लाई कंसेप्ट आपको क्या सिखाता है? ये सदियों से चलता चला आ रहा है। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर आपका स्टेट का एग्जाम हो,
ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि इनका जो हमेशा अंतर होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो इनके सम के बराबर होगा। ऐसे मान के चलो कि आपको यहां पर जो जाना है वो कितना जाना है, यहां से चल करके यहां जाना है, तो इसमें से घटा दोगे तो 6612 आएगा, घटा के देख लो, और इनका सम देख लो, सम कितना आएगा, तो 100 में यहां पर 128 जोड़ लो, यानी 228 यूनिट। तो आप यहां पर कहोगे कि गुरुजी 228 यूनिट का जो मान है मेरे भाई यहां पर, वो हमारे सामने कितना है, 6612 है। अगर हम देखें यहां पर तो मेरे भाई 2 त्रिके 6 मेरे भाई यहां पर ये कटेगा आपका 29 बार में। कितनी बार में, तो 29 बार में आप काट लो। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 29 है। 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहां पर कितना है, 29 है। तो अगर 1 यूनिट का मान 29 है तो मेरे भाई यहां पर इस क्रय मूल्य तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। इस क्रय मूल्य तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 यहां पर कि 100 यूनिट का मान निकाल के इसमें जोड़ दिया जाए, या फिर 128 यूनिट का मान निकाल के इसमें घटा दिया जाए। यही होता है ना, एसपी में लॉस को जोड़ते हैं तो सीपी आता है, या एसपी में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो सीपी आता है। तो आज अगर हम आपसे कहें 1 यूनिट का मान 2900 है, तो मिश्रा जी 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान 29 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2900 हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ दीजिए, सीपी के करीब पहुंच जाएंगे, यानी 6612 में आप यहाँ पर 2900 को जोड़ दीजिए, तो आप यहाँ पर कहेंगे 2 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 1 हो गया, और 9 6 15, और यहाँ पर कितना हो गया, 95 12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। एक छोटा सा सवाल इसी तरह के पे मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। मैंने किसी वस्तु को मेरे भाई यहां पर बेचा है, और उस वस्तु को जब मैं मेरे भाई 12,000 में बेचता हूं तो मुझे होता है प्रॉफिट, और जब उस वस्तु को मेरे भाई मैं 8,000 में बेचता हूं तो मुझे होता है लॉस। ये मेरे भाई यहां पर लॉस और ये मेरा प्रॉफिट है। मेरे भाई लॉस और प्रॉफिट का जो अनुपात है ना, वो हमारे सामने 2 और 3 का अनुपात है। सीपी का मान हमारा कितना होगा, जल्दी से सारे के सारे लोग बता दीजिए, और क्लास में टाइम पर आया करिए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई, लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगता है ऐसा कंटेंट बनाने में, ठीक है, और यहाँ पर डेली लाइव रहने में, सारी चीजों में, ठीक है। तो एटलीस्ट एक अप्रिसिएशन होगा वो आपके अपने भाई के लिए, ठीक है। आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, बस आपका एक यही लाइक जो होता है वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ कहेंगे सर ऊपर वालों को जोड़ना होता है, तो 2 और 3 कितना यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट सर, और यहाँ नीचे वाले को क्या करना होता है, घटाना होता है, तो इसको घटाएंगे तो कितना, 4000। 5 यूनिट का मान 4000, तो 1 यूनिट का मान कितना मेरे भाई, 800। अगर 1 यूनिट का मान हमारे सामने 800 होता है, तो यहाँ पर देखो 2 का मान कितना हो जाएगा, 1600, और 3 का मान कितना हो जाएगा, 2400। सर आपके पास में सीपी पर जाने के 2 रास्ते हैं, और वो 2 रास्ते क्या हैं, 8000 में 1600 को जोड़ दीजिए तो 9600 हो जाएगा, या फिर 12000 में से 2400 को घटा दीजिए तो 9600 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो बटरफ्लाई कंसेप्ट कभी भूलिएगा, तितली, तितली का ये सिर है और ये दोनों तरफ में उसके क्या है, पंख है, ठीक है। आ जाइए, तो अब इसी के साथ में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो आपके यूपी कांस्टेबल के 2024 में पूछा गया, जरा जल्दी से देखिए इस सवाल को और उत्तर दीजिए। सवाल में आपके यही है कि एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उससे कुछ नुकसान होता है, तो यहाँ सीपी हमारा बीच में रहेगा। जब हम 460 में बेचेंगे तो हमें होगा नुकसान मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। यदि वो 580 में बेचता है तो उसका लाभ, और यदि वो मेरे भाई 580 में बेचता है तो उसका लाभ। यहाँ होगा हानि और यहाँ होगा लाभ। क्वेश्चन में दोनों में बड़ा प्यारा संबंध दिया है, और मेरे भाई यहाँ पर क्या है, उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना होता है। लाभ जो होता है वो मेरी हानि का क्या होता है, दोगुना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरा जो लाभ है मेरे भाई यहाँ पर, वो मेरी हानि का क्या है, दोगुना है। तो आप यहाँ देखो तो बोलोगे सर ये हमारा कितना होगा, 1 यूनिट और 2 यूनिट हमारे सामने हो जाएंगे 3 यूनिट, और मेरे भाई 3 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, 120 है। अगर 3 का मान 120 है तो 1 का मान कितना होगा, 40। 1 का मान 40 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये होगा 40 और ये होगा 80। सर ऑप्शन यही है, इसमें जोड़ के 500 बना दो या इसमें से घटा के बना दो, तो सर सीपी का मान कितना हो जाएगा, 500, और 500 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर देवसेना। इसमें सवाल को और भी ऐड किया जा सकता है कि यदि इसी वस्तु को 30% के प्रॉफिट में बेचा जाए तो कितना, फिर इसका 130% निकालेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों से एक सवाल का जवाब, और वो ये है कि आप में से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमने ये सीरीज शुरू की थी यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए, लेकिन जो गणित होता है लगभग सभी परीक्षाओं में समान होता है, ठीक है। बस यूपीएसआई में थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो इस सीरीज को मुझे लगता है कि काफी अलग अलग तरह के बच्चे जो है वो पढ़ भी रहे हैं, रिपीटर है वो भी पढ़ रहे हैं, फ्रेशर है वो भी पढ़ रहे हैं। बट अगर मुझे आइडिया लग जाए एग्जैक्ट किस तरह का क्राउड है, किस तरह का मेरे भाई यहाँ पर स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, किस एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ रहा है, तो मेरे लिए वो और बेनिफिट हो पाएगा।
चलो आ जाओ। तो एक मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर, अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो यूपी पुलिस के लिए हमने 4 सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें बनाई हैं, ठीक है। और वो मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की हैं। जैसे आपका मेरे भाई मैथ्स का अलग है, आपका रीजनिंग का अलग है, आपका मेरे भाई जीएस का अलग है, और आपका हिंदी का अलग है, ठीक है। अपने दम पर अपने पब्लिकेशन के माध्यम से तो हमने इन किताबों में जान डाल दी है, ठीक है। और बच्चे इसको पढ़ भी रहे हैं और काफी पसंद भी कर रहे हैं। बाकी ये आपके ऊपर में है कि आप यहाँ पर इस कंटेंट का लाभ किस तरीके से उठाते हैं। तो ये चारों पुस्तकें हमने पब्लिकेशंस के माध्यम से बना करके आप लोगों के लिए हर जगह पहुंचा दी है, ठीक है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जरूर करिएगा, क्योंकि नया कंटेंट है, अपडेटेड है और आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट, अमेजन दुकानें हर जगह पर मौजूद है, तो वो आपके ऊपर में है, ठीक है। जहां से मंगा के पढ़ लीजिए। आइए चलिए, पूरा कॉम्बो ही सेट अवेलेबल है, तो कॉम्बो ही मंगा लीजिएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक दुकानदार ने 20 रुपए में, आप देखो ये आर्टिकल वाले क्वेश्चन, मैंने कहा ना कि मैंने पूरा तुम्हारा पेपर एनालाइज किया। हम बैठे और आपका 17 का देखा, 21 का देखा, पुलिस का पेपर देखा, काफी और भी आसपास जितने पेपर हुए सब हमने एनालाइज किया। उसमें मैंने एक चीज देखी कि जो आपका क्वांटिटी के ऊपर में, आर्टिकल के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है, ये भी काफी आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल में होता क्या है, जैसे बड़ा सिंपल सा मिश्रा जी हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम सरोजनी मार्केट गए और हम वहां पर 200 रुपए के अंदर में 3 जीन्स लेकर के आ गए, और उसी को उठा करके हम जो है अपने शहर में ले आके 300 रुपए में 5 जीन्स बेच दिए। रेट हमारा खरीदने का समझ गए, बेचने का रेट समझ गए, बता दीजिए प्रॉफिट क्या होगा। नहीं बता पाएंगे आप। कारण है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वस्तु को 500 में खरीदा और एक वस्तु को 600 में बेचा, आप बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं मेरे भाई यहाँ पर कि 2 वस्तुओं को 300 में खरीदा और 3 वस्तुओं को 500 में बेचा, तो पर आर्टिकल आप निकालने पे आ जाएंगे। उसमें डेसिमल का मेरे भाई नोटंकी लगेगा आपके लिए, ठीक है। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3 करके डेसिमल का नोटंकी करेंगे और आपका जीवन खराब हो जाएगा। ऐसी चीजों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेशल मेथड हम आपको देंगे बनाने के लिए। दुकानदार 20 रुपए में 14 की दर से खरीदता है और 22 में 8 की दर से बेचता है, लाभ यहाँ हमारा क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर आप बोलिए, समझिए, ठीक है। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो याद रखिए, पैसा हमेशा आपके मेरे भाई यहाँ पर पास आएगा और उसके बाद में जो आर्टिकल होगा वो हमेशा बाद में होगा, ठीक है। यहाँ पर आप रखेंगे सीपी और यहाँ पर आप रखेंगे मेरे भाई एसपी। तो अगर आप देखोगे 20 रुपए में 14 की दर से आपने खरीदी, पैसे खर्च किया आपने 20 रुपए और खरीदे कितने आपने 14 रुपए। उसके बाद 22 में 8 की दर से बेचा, तो मेरे भाई यहाँ पर 22 रुपए में आपने 8 की दर से बेचा है। पैसा हमेशा यहाँ रहेगा, वस्तु यहाँ रहेगी, पैसा यहाँ रहेगा, वस्तु यहाँ रहेगी। अब इसमें क्या होता है कि वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होता है। तो आपको ये 14 और आपको ये 8 क्या करना होगा, बराबर करना होगा। बराबर वस्तुएं खरीदो, बराबर वस्तुएं बेचो, तभी एग्जैक्ट पता कर पाओगे कि मेरे भाई यहां पर तुमने जो है प्रॉफिट किया कि लॉस किया। 14 और 8 को यहां पर क्या होता है, इनका एलसीएम 84 होता है, लघुत्तम समर्थक 84, यानी इसको मेरे भाई तुम 6 से गुना करोगे, ठीक है। 84 नहीं मेरे भाई यहाँ पर 14, ठीक है। दोनों में 2 2 कॉमन है, तो 7 चौके 56 होता है मेरे भाई, 56 होता है। तो 14 का 4 गुना 56 और 8 का 7 गुना 56, ये भी 56 बन गया, ये भी 56 बन गया। तो 56 बनने के पीछे 4 से गुना करना है तो इधर भी करेंगे, और 56 बनने के लिए 7 से गुना करना है तो इधर भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 20 चौके मेरे भाई यहाँ पर 80 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू मेरे भाई 154 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि प्रॉफिट का जो परसेंट है बच्चों वो कितना है, तो आप यहाँ पर मुझे बता दीजिए प्रॉफिट का परसेंट आपको कितना दिख रहा है, कितना रुपया आपने कमाया है बताइए। तो 74, आपने 74 रुपीज आपने कमाया है, और कितने के ऊपर में कमाया है, तो आपने 80 के ऊपर में कमाया। इनटू हम कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। स्पष्ट भाषा में स्पष्ट तरीके से आप यहाँ कहेंगे 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे आपका 5 बार में, और 5 के 20 और मेरे भाई यहाँ पर इतना डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4, 4 9 36 हो जाएगा, 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 92.5% ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। इसको थोड़ा सा और हम कैसे कर सकते थे मैं आपको भी बता देता हूं, ठीक है। एक तो मेरे भाई आपने ऐसे कर दिया कि वस्तु को बराबर की, दूसरा इस बराबर करने की विधि को भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझ सकते हैं। बराबर करने की विधि को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे कर सकते हैं, आप यहां पर देखिए, जो चीज आपको बराबर करनी थी मेरे भाई यहां पर, उसको आप बराबर कैसे करोगे, ठीक है। आप यहां पर देखो, बहुत तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है और वस्तु ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। 8 से इसको गुना करो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और मेरे भाई 14 से इसको गुना करो, 14 का डबल 28 का 8 2 पास में, 28 और 2 मेरे भाई यहाँ 30 हो जाएगा। तो यहां पर तुम्हारे सामने क्या हो गया, 160 की वस्तु कितने मिश्रा जी, 308 में। फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। तो यहां पर जरा प्रॉफिट देखना कितना है, 160 की वस्तु को यहां पर इतने में, तो मेरे भाई यहां बोलोगे सर ये 148 का प्रॉफिट है। कितने के ऊपर में है, 160 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहां पर 100%। हम यहां सीधा सीधा 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 8 बार में। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 25 70, 8 25 40, तो मेरे भाई यहां पर जो है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे 740 और बट्टे में कितना 8, आप यहां से भाग करिए, 8 9 72 हो गया, ठीक है। 20 हो गया, 8 दूनी 16, 92 पॉइंट वहीं आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, ये करेक्ट है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम चीजों को आसान बना सकते हैं। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है, मत लो एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, ठीक है। सवाल है
देखिए, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से खरीदता है और जितने संतरे उसने ऊपर खरीदे थे उतने ही संतरे मेरे भाई 10 में 5 की दर से खरीदता है। 2 जगह से उसने मेरे भाई खरीदे हैं और वह पूरे लॉट को 20 में 9 की दर से बेच देता है। खरीदने के स्थान 2 हैं, बेचने का स्थान 1 है। हानि या लाभ बता दीजिए मेरे भाई कि हानि या लाभ कितना होगा। हानि या जो लाभ है मेरे भाई यहां पर वो कितना होगा, ठीक है, आप मुझे यहां पर ये बता दीजिए। अब इसका मेरे भाई आप कैसे करोगे, आप मुझे ये बताओ, आप इसको कैसे करोगे बताओ। तो आप यहां पर ये बात बोलोगे कि सर देखो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां समझिए। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट को लेकर के, तो सर देखो खरीदो जितनी मर्जी चाहे, उसका एक टोटल निकाल लो। जैसे यहां पर पैसा होगा, यहां पर वस्तु होगी, ये CP1 होगा और यहां पर ये CP2 होगा। तो अगर हम देखें तो हम यहां पर कहेंगे सर 10 की 4 से खरीदता है, तो मेरे भाई यहां पर 10 रुपए में 4 की दर से हमने खरीदा और 10 में 5 की दर से फिर खरीदता है, तो मेरे भाई 10 में 5 की दर से खरीदता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल CP निकालेंगे। क्या करेंगे, टोटल CP निकालेंगे। टोटल CP का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 रुपए और यहाँ कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 40 रुपए। 50 और 40 कितने रुपए का खरीद लिया, 90 रुपए का। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये तुम लोग नहीं समझ पाओगे, रुक जाओ। सबसे बढ़िया मेरे भाई वस्तु को बराबर करके बताता हूँ। 4 है, 5 है, तो 4 को गुना करो 5 से, तो यहाँ भी हो जाएगा, और 5 को गुना करो 4 से, तो यहाँ भी हो जाएगा। 50 का यहाँ, 40 का यहाँ, खरीदा कितने का, 90। 20 वस्तु यहाँ, 20 वस्तु यहाँ, 40। तो ये आ गया तुम्हारा टोटल ऑन एन एवरेज कि आपने कितने रुपए में कितने वस्तु खरीदी है। अब इसको टोटल के साथ में तुम बेच दो, ठीक है। फाइनली पूरे लॉट को 20 में 9 की दर से बेच दो। अब तुम इसको बेचोगे और कितने में बेचोगे, तो मेरे भाई 20 रुपए में 9 की लॉट से बेचोगे, ठीक है। तो अगर हम यहां बेचेंगे तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहां पर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 40 का 20 गुना मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 800 और यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 810। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो 810 रुपए की चीज को 800 में बेचा है, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो बोलोगे 10 का नुकसान है। और कितने के ऊपर में है मेरे भाई, यहां पर इतने के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे, तो 100%। सीधा सीधा मेरे भाई 100/81। 100/81 का मतलब 81 से भाग करोगे एक बार में, 19 बचेगा, तो एक सही 19/81% जो होगा वो हमारा लॉस होगा। यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो C है मेरे भाई यहाँ पर, वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ, तो ध्यान रखिए इस बात का कि जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं आपको कैसे बनाना होता है। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है, बना दीजिए जल्दी से। एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 किलोग्राम चावल खरीदे। इस क्वेश्चन में देखो, मैं आप देखो धीरे धीरे तुम्हारा जो लेवल है वो बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया, 140 के मूल्य पर, देखो एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 किलोग्राम चावल खरीदा है। उसने कुल मात्रा का 70% 210 किलोग्राम प्रति की दर से बेच दिया है। 65% का समग्र लाभ मेरे भाई अर्जित करने के लिए शेष मात्रा को किस मूल्य पर बेचना होगा। यहां से लेकर के यहां तक जब पढ़ करके तुम जाओगे, तुम्हारे दिमाग की हो जाएगी ऐसी तैसी कि हमें यहां पर कितने बेचना है, क्या बेचना है। टोटल मैं कंसेप्ट बता देता हूं मिश्रा जी क्या है। आप जब खरीदने गए तो इस रेट पर आप खरीद के लेके आए हो, ये आपका रेट है किस चीज का, खरीदने का। और कितना किलोग्राम चावल आपने खरीदा है, 370 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है कि जो भी आप खरीद के लेके आते हैं उसके 70% को आप यहां पर 210 रुपए के रेट से बेच देते हैं, और जो बाकी 30% मटेरियल बच जाता है उसको आप X रुपए के रेट से बेचते हैं, और टोटल आपको प्रॉफिट कितने का होता है, 65% का होता है। तो कहा गया जो आपने बेचा है समग्र मतलब जो बचा हुआ सामान है उसको किस रेट पे। तो जैसे हमारे भाई लोग बनाते हैं बेसिक वाला मेथड, तो मैं उनके लिए वो बेसिक वाला मेथड बता देता हूं कि यहां पर कैसे आप लोग मेरे भाई बनाते हो और क्या होता है। आप जैसे बनाते हो तो समझना, बेसिक वाले बच्चे हमारे क्या करते हैं, वो निकालते हैं CP। उनका कहना होता है 1 किलो की कीमत 140, तो मैंने खरीदा 370 है, तो इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करो तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 तो 2 0 आ जाएगा मेरे भाई। 14 का 7 गुना 98 का 8 9 पास में, और मेरे भाई 14 का 3 गुना 42 और 9 हमारे सामने 51। तो आप ये कहते हो जी हमने इतने का खरीदा है। उसके बाद में साथ में सवाल में कहा गया कि चाहे तुमने जितने में भी बेचा हो 65% का समग्र लाभ होता है। ये मैं अपने तरीके नहीं बता रहा हूं, ये आप लोगों के अपनाए हुए तरीके को बता रहा हूं, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। तो आप यहां पर क्या कहते हो, सर बेचा कितने में होगा, तो बोलोगे सर ये देखो ये जो कीमत है यहां पर ना, ये खरीदने की कीमत है, यानी अपने आप में 100% का सामान है, ठीक है। और हमने 65 के प्रॉफिट में बेचा है, तो 165 में हम बेचेंगे। अब यहां पर आ जाता है गुना इतना बड़ा, फिर आप दिमाग लगाने लगते हो कैसे होगा, तो फटाक देना कैलकुलेटर निकालते हो और तब कैलकुलेट करते हो, ठीक है। जिनको कैलकुलेशन की आदत नहीं है तो फिर यहां पर वो क्या करेंगे, इसको लगाते हैं। चलो लगाओ, कोई बात नहीं, फिर से कह रहा हूं ये आपका तरीका है, मेरा नहीं, मैं अपना तरीका बताऊंगा। 5 8 40 का 0, 4 पास में 5 हो गया, और मेरे भाई 48 और 5 53 4 57 का 7 मेरे भाई 5 पास में, 25 और 8 33
33 और 6 मेरे भाई 39, 39 के साथ 5 जोड़ेंगे 44 का 4, 5 में 4 हो जाएगा 30 और मेरे भाई 31, 31 और 4 मेरे भाई 35 का 5, 3 8 में 85470। बड़े आराम से फिर आप यहाँ पर लिखते हो 85470। सर इतने रुपए का सामान हमने बेचा है, ठीक है, इतने रुपए का सामान हमने बेचा है। अब ये क्या आ गया, टोटल एसपी आ गया। टोटल एसपी कैसे पता करोगे, तो बोलोगे सर कुल मात्रा का 70% मैंने 210 पर बेचा है। तो यहां पर क्या हो गया, ये देखोगे तुम्हारे सामने ये कुल मात्रा है, इसका 70% कितना बन रहा है, फिर इसका 30% कितना बन रहा है। तो फिर यहां निकालोगे 0 0 से परसेंट खत्म, 7 7 49 और 7 3 21 4 यहां पर 25। तो बोलोगे सर हमने इतना किलो चावल को कितने के रेट से बेचा है, तो सर हमने 210 के रेट से बेचा है। अब जो चावल बच गया उसका कैसे पता करोगे, तो मेरे भाई यहां पर देखो 10 से 9 तुम्हारा 1 हो गया, उसके बाद में यहां पर जो है 6 से 5 ये हो गया और ये हो गया। ये मेरा तरीका नहीं है, ये आप लोगों का तरीका है। फिर आप बचे हुए 111 किलो चावल को x रुपए के रेट से, इसको इतने में बेचा, इसको इतने में बेचा, टोटल बेचने का मतलब यहां पर 85470। फिर यहां कैलकुलेशन, फिर ये सारा कैलकुलेशन, फिर करते करते राम कहानी में तब लास्ट में जाकर के x का मान आता है। ऐसा करते वक्त में आपने क्या नुकसान किया मैं बताता हूं। आपने मेरे भाई जितने देर में आप 4 सवाल बना सकते थे, उतने देर में आपने सिर्फ 1 सवाल में लगाया। ठीक है, याद रखिए रोज मैं आपको जो 2 लाइन 3 लाइन का सॉल्यूशन बताता हूं ना, तो इसका मतलब कभी ये मत समझना कि मेरे सवाल आसान होते हैं। उस सवाल को मैं इतना कठिन बना सकता हूं तुम्हारे सामने बोर्ड पे कि बोलोगे क्या क्वेश्चन था, और उसी सवाल को मैं इतना आसान बना सकते हो बोलोगे क्या ही क्वेश्चन था। वो डिपेंड करता है पढ़ाने, समझाने और सॉल्यूशन के ऊपर में। ठीक है, इसमें गलत क्या है, किसी बच्चे के दिमाग में पहला थॉट यही आएगा 1 किलो की कीमत इतनी, 370 का मान इतना, इस पे हमने कमा लिया 65 का प्रॉफिट इतना, ये टोटल एसपी हो गया, इस मटेरियल को इतने बेचे, इसको इतने बेचे, इतने के बराबर आना चाहिए, हो गया। और लोगों के मन में ऐसा आता भी है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब आप मेरे भाई किसी युद्ध में चलते हैं ना, तो सिर्फ आप अपने तलवार के साथ में नहीं चल सकते हैं। ठीक है, पता चले युद्ध में गए तलवार रास्ते में रह गया, तो लड़ेंगे किस चीज से, मतलब एक के साथ कई और हथियार के ऊपर में आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अभ्यास तलवार के ऊपर में भी होनी चाहिए, करची कटारी के ऊपर होनी चाहिए, चाकू के ऊपर में होनी चाहिए, खंजर के ऊपर में होनी चाहिए, हर तरीके से आप महारत हासिल होनी चाहिए, तीर चलाना आपको आना चाहिए। तो उसी में मेरे भाई जब गणित आप पढ़ते हैं, तो गणित में पढ़ते वक्त में एक टॉपिक होता है एलिगेशन। और एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई यहाँ पर जो काम को बहुत आसान कर देता है, जो हमें यहाँ पर यह सिखाता है कि जब भी कोई 2 चीज मिलाकर के तीसरी वस्तु को बनाई गई होती है, ठीक है, तो वहां एलिगेशन लगता है। एलिगेशन भी काम ऐसे करता है, एक वस्तु के क्रय मूल्य को दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के साथ मिला दो तो टोटल सीपी आ जाएगा, और ये जो रेशियो देगा मेरे भाई यहाँ पर ये क्वांटिटी का रेशियो देगा। या फिर अगर आप देखोगे तो एक पार्ट का जो विक्रय मूल्य है और दूसरे पार्ट का जो विक्रय मूल्य है, दोनों को मिला दो तो टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। और रेशियो किस चीज का लोगे, तो क्वांटिटी का। इतना आसान बना देगा कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो जब आप इस सवाल को मेरे भाई बनाने जाओगे, तो आप यहां देखोगे तो बोलोगे सर हम सेम तरीका अपनाएंगे। ठीक है, और अपनाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, सर देखिए हमने सवाल में 2 भाग हमने बेचे हैं। ठीक है, एक 70% चावल और एक 30% चावल। तो हमने यहां पर क्या किया, ऐसे मान लो कि 70% चावल को हमने बेचा है कितने के रेट में, 210 के रेट में, और बाकी 30% चावल का हमारे पास में कोई भी रेट नहीं पता है, और टोटल को हमने कितने के रेट में बेचा है। तो हमने कहा जी खरीदा हमने कितने में था, 140 में, और उसमें हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था, 65 का। तो 140 अगर 100% का वैल्यू है तो 100 में 65 का प्रॉफिट यानी 165 में हमने बेचा था। आप यहां पर 0 से 0 को काटिए, 2 से आप 7 बार में, 2 से आप 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 बार में, 7 तिरके 21, 7 तिरके 21 और 2 23, यानी आपने टोटल को मेरे भाई बेचा था इतने में। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, ये सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, ये सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल आर्टिकल, और रेशियो किसका मिल गया, तो रेशियो आपको मिल गया मेरे भाई क्वांटिटी का। ठीक है, अब कई लोग एलिगेशन में लिख तो देते हैं, बनाना नहीं आता है। मैं सिखाऊंगा बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो इसका रेशियो ले लो। अब देखो यहां पर देखो 231, बड़ी वैल्यू हमेशा छोटी वैल्यू को घटाती है। इसमें से जब तुम इसको घटाओगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगा 21। अब ये देखो 3 का मान 21 है, मतलब अपने आप का कितना गुना, 7 गुना। तो अगर ये अपने आप का 7 गुना हो रहा है तो ये भी अपने आप का मेरे भाई 7 गुना हो जाएगा, 49। ठीक है, अब रिवर्स टेक्निक अपनाओ। और रिवर्स टेक्निक क्या, 231 में से 21 को घटाना पड़ा, तो अगर एक साइड घटाना पड़ता है तो दूसरी साइड जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें जोड़ोगे तो मेरे भाई ये एक इसको लाके दे दो 50, 230 में 50 जोड़ोगे तो हो जाएगा 280। मेरे भाई यहां पर काम खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सर। बताइए मिश्रा जी, इतने भर का सवाल है, और हमारे यहाँ जो भाई लोग हैं हमारे कहाँ कहाँ घुसे रहते हैं, बताइए कहाँ आप लोग रहते हैं। तो इसीलिए सारी चीजों को छोड़िए, ढंग से गणित पढ़िए, अच्छा गणित पढ़िए। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे अच्छा गणित पढ़ेंगे तो फायदा होगा। तो क्वांटिटी का आपके सामने यहाँ पर हमने क्या दे दिया था, रेशियो दे दिया था। पहली दुकान से जो खरीदा उसका रेट, दूसरी से जो पहली से जो बेचा उसका रेट, दूसरी से बेचा उसका रेट, टोटल इसमें से घटा है 21 आया। 3 का 7 गुना 21, तो 7 का 7 गुना 49। एक तरफ में एलिगेशन में घटता है तो दूसरी तरफ में जुड़ता है, काम खत्म, 280।
ठीक है, जब भी गणित पढ़ा करो ऐसे ही पढ़ा करो, बेहतर तरीके से पढ़ा करो। ठीक है, याद रखना मेरे भाई। अब देखो, तुमसे मैं बनवा दूंगा उस सवाल, उसके बाद मैं कुछ बात कहूंगा। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए देता हूं, तुम बना करके दिखा दो, और जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी पर बनाओगे आप, मुझे पता है। आप मेरे भाई यहां बना के दिखाओ। एक बच्चा कहता है इसमें 370 का कोनो यूज नहीं है। देखो यहां पर क्या यूज है, भाड़ में जाए 370, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ इस सवाल, सेम डिट्टो सेम मैंने दे दिया कि एक मैं पढ़ा देता हूं, एक तुम बना दो। एक दुकानदार 125 की दर से 340 किलोग्राम चावल खरीदता है। कुल मात्रा का 80% 180 की दर से बेचता है, और कुल 80% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को कितने में बेचना चाहिए? जल्दी से बताओ। आप यहां पर कहोगे सर देखिए, आप समझिएगा बात को, 80% चावल 180 की दर से, तो यहां पर 80% चावल जो हमने बेचा है वो कितने की दर से बेचा है? 180 की दर से। और बाकी के जो 20% चावल है वो हमने x की दर से बेचा है। टोटल हमारा यहां पर क्या रेट है? तो हम कहेंगे 125 रुपए में हमने किसी चीज को खरीदा है, जो कि अपने आप में क्या है? 100 है, और उसमें हम कहीं ना कहीं 80 का लाभ प्राप्त करते हैं, मतलब यहां पर इतना करते हैं। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 25 से मेरे भाई 5 बार में, 25 से हमारा 4 बार में, 4 से हमारे सामने 45 बार में, तो हमारे सामने हो जाएगा 225। तो यहां पर हमारे सामने कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। साथ में इसका रेशियो भी हम ले सकते हैं, रेशियो आप यहां पर ले लीजिए। अब देखिए चीजों को आप कितने आसानी से बना पाएंगे। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है ना? जबरदस्त मेरे भाई, यहां पर यही चाहिए था। 225 में से आप इसको घटाओगे तो 45। अगर मेरे भाई एक का मान 45 है, अपने आप का 45 टाइम्स, तो 4 का मान कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, इसमें से आपने इसको घटाया है, तो अब आप इसमें इसको जोड़ोगे। 5 + 0 मेरे भाई 5 आ जाएगा, 2 + 8 हमारा 0 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 आ जाएगा, 405। कौन सा ऑप्शन है भैया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, इसलिए बार बार कहता हूं कि गणित पढ़ो तो अच्छा गणित पढ़ो, एक ऐसा गणित मेरे भाई यहाँ पर जिसके आधार पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाए, और कोई भी पेपर देने जाओ तो उसमें सिलेक्शन तुम्हारा हो पाए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए मेरे भाई संपूर्ण गणित बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको कराता हूँ, समझिएगा। ठीक है, कोई भी भाई यहाँ पर अगर संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है, वो बड़े आराम से हमारे दोनों बैचेस से पढ़ सकता है। एक होता है रिकॉर्डेड और एक होता है लाइव। जब आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे, जिसका नाम है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, ठीक है, इस एप्लीकेशन पर मैंने हर तरह के बच्चे के लिए हर तरह की बैच बना रखी है। बच्चे पूछते भी यहाँ पर कि सर कंप्लीट मैथ कैसे पढ़ें, तो वो मेरे भाई उसका समाधान यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आप जीडी है, अब जीडी का बैच लोगे, खाली आपको जीडी का कंटेंट मिलेगा। आप यूपी पुलिस लोगे, यूपी पुलिस मिलेगा। यूपीएसआई लोगे, यूपीएसआई। बड़े कम कम बैचेस हैं, कम कम रेट के मेरे भाई, कोई 150 कोई 200, इसलिए ताकि इन तरह के बच्चों के बेनिफिट हो पाए। लेकिन कोई भी बच्चा, मेरी सलाह जब होती है, कोई भी बच्चा जब एक से ज्यादा फॉर्म भरता है, 2 अलग अलग परीक्षाओं के 3 के, तो फिर उसको सीधा मैथ स्पेशल से ही तैयारी करनी चाहिए। फिर आपको 4 बैचेस में जो है अपना पैसा नहीं कटवाना, चाहे मैथ स्पेशल वीओडी से, चाहे लाइव से, किसी एक से तैयारी कर लो, और डिसेंट वे में एक ही बार पढ़ो, लेकिन तरीके से पढ़ो, ताकि तुम एक बार किसी भी एग्जाम के लिए बैठो तो तुम्हारा मेरे भाई सिलेक्शन हो पाए। इसमें हम क्या करते हैं, पहले से सारा रिकॉर्ड करके कंटेंट आपको दे देते हैं, तो जिनकी परीक्षा 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद में होती है, तो वो आराम से डबल स्पीड पे देख के सारी वीडियो को खत्म कर देते हैं। और चैंपियंस बैच में लेकर के आया हूं अभी हाल फिलहाल, ये हम नए वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आते हैं, जिनका टारगेट 8-9 महीने 10 महीने बाद की परीक्षाओं के लिए होता है। वो रोज लाइव पढ़ना चाहते हैं, फ्रेशर्स हैं, पढ़ना चाहते हैं, नया कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये 699 का होता है, वो 899 का होता है। दोनों आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है, तो आराम से वहां से लेकर के आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। पढ़िए तो मैथ स्पेशल पढ़िए, फायदा होगा आपको। अब जो मैंने पढ़ाया है वो समझ लीजिए मेरे भाई, उसका पूरा पूरा पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मैथ्स बाय आदित्य रंजन ये टेलीग्राम है, और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल ये टेलीग्राम है। रोज के रोज आपके सेशन के बाद में मैं आपको मेरे भाई बता दूं, और मैं आपको यहां दिखा भी दूं कि हर सेशन के बाद में मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। और ना सिर्फ प्रिंटेबल पीडीएफ देता हूं, बल्कि यहां पर जो है वो नोट्स भी देता हूं, हैंड रिटन वाले यहां पर। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर कहां इतना सारा टेलीग्राम है, ये वाला, जिसमें 20,45,439 हैं। आप यहां देखो मेरे भाई, रोज के रोज जो आपका सेशन होता है, बढ़िया तरीके से इसमें सारी पीडीएफ डाल दी जाती हैं। ठीक है, और पूर्ण रूप से आपको मेरे भाई फायदा यहाँ पर मिलता है। डे 6% क्लास की देख सकते हो आप, यहाँ पीडीएफ डली हुई है, यहाँ पर लिंक भी डला हुआ है कि आप क्लिक करके सीधा वीडियो पर पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से बढ़िया से पूरा फायदा उठाएगा।